हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं परिवार के कार्य और महत्व के बारे में। तो परिवार के कार्य का परिवार के समाज के लिए क्या कार्य है, उनका क्या महत्व है। तो उनमें सबसे पहले नंबर पे आता है प्राणीशास्त्रीय कार्य। प्राणीशास्त्रीय का मतलब होता है बायोलॉजिकल फंक्शन, यानी कि ऐसी जैविकीय ज़रूरतें जिनकी ऐसी जन्मजात प्रवृत्ति जिनकी नियमानुसार जो है पूर्ति की ज़रूरत है, उन्हें प्राणीशास्त्रीय कार्य कहते हैं। जैसे कि यौनिक इच्छा जो होती है उसका नियमन करना, संतान उत्पत्ति और शारीरिक सुरक्षा। ये जो 3 तरह के कार्य हैं, एक तरह से प्राणीशास्त्रीय कार्य हैं जिनकी पूर्ति एक व्यक्ति को परिवार के अंदर ही इन चीज़ों की पूर्ति परिवार के अंदर ही होती है। और एक सुरक्षा, मानसिक और शारीरिक हर तरह की जो सुरक्षा होती है वो परिवार में ही मिलती है। तो ये सब चीज़ें जो कि इंसान की बायोलॉजिकल फैक्ट से जुड़ी हुई हों, इन्हें पूरा करना ही प्राणीशास्त्रीय कार्य में आते हैं। और ये कार्य सिर्फ परिवार में ही पूरे किए जा सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है सामाजिकरण का कार्य। सामाजिकरण का मतलब होता है कि एक बच्चे को एक जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनाना, यानी कि उसे एक ऐसा व्यक्ति बनाना जो कि समाज के साथ तालमेल बैठा सके, समाज में के साथ नियमन कर सके, अनुकूलन कर सके। तो ये कार्य भी परिवार के द्वारा ही किया जाता है। परिवार ये बताता है बच्चे को कि समाज उससे किस तरह की आशा रखता है और उसे समाज के साथ कैसे अनुकूलन करना है। जब एक बच्चा जन्म लेता है तब उसे ये नहीं पता होता कि उसे समाज में कैसे रहना है और किस तरीके से उसे सभी लोगों के साथ अपने बर्ताव को कैसा रखना है। तो परिवार ही ये बच्चे को सिखाता है कि उसे किस तरह दूसरों के साथ एक घुल मिल कर रहना है और बिना जो एक अपनी जो समाज विरोधी प्रवृत्तियां हैं उन पर रोक लगाना भी ये परिवार ही सिखाता है। तो एक तरह से एक पशुवत प्राणी से सामाजिक प्राणी बनाने का काम परिवार में ही किया जाता है। तीसरे नंबर पे आता है आर्थिक कार्य। आर्थिक कार्यों का मतलब होता है कि पैसे से रिलेटेड चीज़ें, जिससे कि मतलब घर चल सके। जैसे कि आर्थिक क्रियाओं का केंद्र क्या होता है? परिवार। सबसे पहले बच्चा अपने परिवार में ही देखता है कि उसके पिता मतलब किस तरीके से घर को चला रहे हैं, किस तरह वो पैसा कमाते हैं। तो ये सारी ये चीज़ें जो होती हैं बच्चा अपने परिवार से ही सीखता है। तो ये एक तरह की व्यवस्था बनी हुई है कि जो पिता होते हैं, मतलब जो पुरुष हैं, वो घर के बाहर जाकर जो है पैसा कमा कर लाते हैं और स्त्रियां जो होती हैं वो घर की देखभाल करती हैं। तो ये सारे कार्य परिवार में ही रहकर एक बच्चा सीखता है और उसे पता चलता है कि आर्थिक क्रियाएं क्या होती है और किस तरीके से एक घर को चलाया जाता है। 4th नंबर पे आता है धार्मिक कार्य। धार्मिक कार्य परिवार में ही रहकर सभी तरह के धार्मिक कार्य होते हैं। कुछ धार्मिक कार्य ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ परिवार के साथ ही संभव है। जैसे कि अगर कोई यज्ञ हवन कराना होता है तो उसमें पति पत्नी बैठते हैं। तो ये सब कार्य जो है परिवार, अगर किसी की फैमिली नहीं होगी तो वो इस काम को कैसे करेंगे। तो कोई संस्कार पूरा करना हो, प्रार्थना, पूजा, पिंडदान, सब एक फैमिली भी मिलकर करती है, यानी हस्बैंड वाइफ करते हैं। कोई पिंडदान करना हो अकेला इंसान नहीं करता। तो धार्मिक कार्य जितने भी हैं वो मिलकर किए जाते हैं। तो इसलिए इसकी पूर्ति भी परिवार में ही होती है। परिवार ही ये सब चीज़ों को पूरा करता है। 5th नंबर पे आता है सांस्कृतिक कार्य। सांस्कृतिक कार्य का मतलब होता है कि अपने बच्चों को अपने धर्म और संस्कृति की शिक्षा देना, उन्हें सही गलत का ज्ञान कराना, उनकी जो एक पशुवत प्रवृत्ति है, मतलब कि उनकी जो समाज विरोधी प्रवृत्तियां हैं उन पर नियंत्रण लगा के उन्हें एक सामाजिक प्राणी बनाना, जिससे कि उन्हें समाज के साथ रहने में, उनके साथ तालमेल बैठाने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये सब चीज़ें, ये सांस्कृतिक कार्य भी परिवार ही करता है। और जिस तरह की शिक्षा परिवार में दी जाती है वो एक व्यक्ति के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन जाती है, जो कि हमेशा उसके साथ रहती है। 6 नंबर पे आता है मनोरंजन संबंधी कार्य। परिवार का जो कार्य है वो अपने सदस्यों का मनोरंजन करना होता है। पहले क्या था कि परिवार के जो सदस्य थे अपने काम को निपटाकर अपने जो बड़े लोग थे, अपने घर के जो बड़े मेंबर थे उनके पास बैठा करते थे। तो वो बड़े मेंबर जो होते थे कहानी और चुटकुलों के ज़रिए अपने जो सदस्य थे, छोटे सदस्य, उनका मनोरंजन किया करते थे। परंतु आज के इस समाज में, जो कि मॉडर्निटी में आज इसका काम
किसी जैसे टीवी, मोबाइल इन चीज़ों ने ले लिया है, लेकिन फिर भी एक मानसिक और एक भावात्मक जो सुकून देता है वो एक परिवार ही देता है। वो एक अपने सदस्यों की सभी तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सुनने के बाद उन्हें एक तरह से उन्हें एक सुकून देता है, उन्हें मानसिक रूप से सबल बनाता है, जिससे कि वो अपने काम को करने के लिए दोबारा से तैयार हों और एक अच्छा जीवन जो है वो जी सकें। इससे 7वें नंबर पे आता है अन्य कार्य। अन्य कार्यों में परिवार के जो कार्य हैं वो मनोवैज्ञानिक रूप से उन्हें सुरक्षा देना, अपने सदस्यों को मनोवैज्ञानिक रूप से सुरक्षा देना, व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का निर्धारण करना और मानवीय गुणों की शिक्षा देना भी परिवार की जिम्मेदारी। यानी कि कुछ क्या होता है, जो बाहरी समितियाँ होती हैं वो व्यक्ति की एक दो ज़रूरतों को तो पूरा कर देती हैं, लेकिन जो उसकी मुख्य ज़रूरतें हैं, जैसे कि उसे मानसिक रूप से सुरक्षा चाहिए, उसे उसकी परिवार में ही उसकी स्थिति का निर्धारण होता है कि वो क्या है, ये परिवार के जरिए निर्धारित होती हैं और उसे एक सही गलत का जो ज्ञान कराया जाता है वो परिवार में ही कराया जाता है। तो एक तरह से जो महत्वपूर्ण कार्य हैं जो कि एक व्यक्ति को एक पशु से एक सामाजिक प्राणी के रूप में बदलते हैं, वो सभी परिवार के अंदर ही किए जाते हैं। और परिवार ही एक ऐसा केंद्र है जो कि बच्चे के अंदर बहुत सारे ऐसे गुणों का विकास करता है जिसे कि दूसरी समितियाँ नहीं बताती। वो एक तरह से उसे सामाजिक रूप से तैयार करने के साथ साथ उसे सभी रूपों में, चाहे वो मानसिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, सभी तरह से सबल बनाता है, जिससे कि वो बाहरी दुनिया के साथ अपना तालमेल बैठा सके। तो ये थे परिवार के कार्य और महत्व जो कि मैंने आपको बताए। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।